तो गाइस इतने अच्छे स्टार्ट के बाद पाकिस्तान ने प्लेट में रख के मैच इंडिया को दे दिया। आपका 10 ओवरों में 90 प्लस स्कोर है और आपका एक आउट हुआ है। पावर प्ले में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, आपने कोई विकेट नहीं दी। उसके बाद साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, मतलब छिक्का मारने के बाद साइम यूब आते हैं। साइम यूब क्या करते हैं, आपको क्या करना है, स्ट्राइक रोटेट करनी है, स्कोर करना है। थोड़ा उन्होंने विकेट पे होल्ड किया लेकिन ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सके। साइम यूब पे अगर बात की जाए तो उनको एक कह लें कि ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है कि अगर बैटिंग में ना चले तो बॉलिंग में चल जाएंगे। हमें उनसे बैटिंग चाहिए, उनके रन्स चाहिए, बॉलिंग नहीं चाहिए। बॉलिंग हमारे पास नवाज है, मोहम्मद नवाज, अबरार है, सुफियान मुकीम है। जो मेन बॉलर्स हैं आप उनको लाएं। जो साइम का काम है वो बैटिंग है, स्कोर चाहिए, टीम को स्कोर की ज़रूरत है। आज हम कहाँ से मार खाए, यही हमारा स्कोर 190 190 आराम से जा रहा था। साइम आया, साइम आउट हो गए। अब आते हैं मोहम्मद हारिस पे। मोहम्मद हारिस, फ़खर आपके सेट बैट्समैन खड़ा है दूसरे एंड पे, ऑफ स्पिनर लगा हुआ है सामने से। आप उसे फ़खर के सामने लाओ, आप स्ट्राइक रोटेट करो, सिंगल लो, और आप आते साथ ही ऐसा शॉट मार रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं ही इधर प्लेयर हूँ। इंटेंट के नाम पे जो आपने क्रिकेट ख़राब की है ना, जो आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़राब करना चाह रहे हैं, इंटेंट विद इन सेंस के साथ होगा, विदाउट नॉनसेंस है ये सारा कुछ। आप इंटेंट के नाम पे डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं टीम की, और कर चुके हैं। आज का मैच फाइनल जीता हुआ मैच आपने प्लेट में रख के इंडिया को दिया है। दो ऐसे मौके, कप्तान पे तो चलें बाद में आते हैं, दो ऐसे मौके जहाँ पे आपकी बारी यही है, कुछ भी नहीं करना था। अभी जहाँ से हम स्कोर से हारे हैं, कितना 10 15 20 रन का मार्जिन था, जो कि हमारे बनते हुए आराम से नज़र आ रहे थे। आपको चाहिए था कि आप आए हैं, विकेट पे रुकें, थोड़ी देर रुकें, स्टे करें, स्ट्राइक रोटेट करें। फ़खर सामने खड़ा है, फ़खर को स्ट्राइक दें। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने इंटेंट ही दिखाना है। इंटेंट के नाम पे आप पाकिस्तान की टीम की कर दो, मतलब आपको परवाह नहीं है कि आप इंडिया के साथ फाइनल खेल रहे हो, आपके पास स्टार बनने का मौका है। ये फाइनल खेल रहे हो आप एशिया कप का, पहली बार फाइनल खेल रहे हो आप एशिया कप का इंडिया के साथ, तो आपके पास स्टार बनने का मौका था, जो कि आपने बड़े अच्छे से गंवा दिया। आगे आ जाएं, सलमान अली आगा। पूरे टूर्नामेंट में सलमान अली आगा ने तो कहा था कि हम जो है क्रिकेट खेलेंगे, नई क्रिकेट होगी, नई इंटेंट होगा, एग्रेसिव क्रिकेट होगी। पूरे एशिया कप में दिखा दें आपके अग्रेशन इनका कहाँ पे नज़र आया। 6-0 कर लिया, राफेल गिरा दिए। ये ऑफ द फील्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऑन द फील्ड आपको परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्मेंस के बगैर आप ज़ीरो हो, हारिस रऊफ आप ज़ीरो हो परफॉर्मेंस के बगैर। आपको पता ही नहीं है, आगा जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी। 14 ओवर तक सारा कुछ सही चल रहा है, 15वां ओवर आप सीधा चुप करके जो आपने 16वां ओवर अबरार को दिया, आप आराम से 15वां ओवर अबरार को दें। हारिस को लाने की क्या ज़रूरत थी, वो फंस रहे थे उधर स्पिन पे, साइम पे फंस रहे थे। साइम का आपने एक ओवर बचा लिया, उसको जेब में रख लें आप। अब वो एक ओवर आप साइम से करवाते, अबरार के करवाने के बाद आपके फिर ओवर बचते, आप फिर लेके आओ हारिस को। नवाज ने एक ओवर में 6 स्कोर दिया है, आप बीच में उसको कहीं लाए नहीं, आप अपना ओवर निकलवा लेते। इतनी बड़ी गलती, जहां से सारा मैच का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, एक ये चीज़। और इससे पहले जो तिलक वर्मा की तो एप्रिसिएशन बनती है, उस पर मैं बाद में बात करता हूँ कि वो जो अंडर प्रेशर जो इनिंग खेल के गए हैं, नो डाउट ही प्लेड सो ब्यूटीफुली, लाइक वो भी नया लड़का है बिल्कुल। और आपके लड़कों को देखो, गेम अवेयरनेस नहीं है यार। मतलब वो नया लड़का भी इंटरनेशनल में आया और वो किस तरह डीप लेके गया मैच। उसने संजू सैमसन के साथ थोड़ा रुका, शिवम दुबे फंस रहा था, उसने आपने देखा होगा वो बिल्कुल अंडर द नस बहुत परेशान था, लेकिन वो लेके चला उसे, तिलक वर्मा। मोहम्मद हारिस, आपने इतना अच्छा चांस मिस किया, वहां से मैच पूरा पूरा साइड हो जाना था, 4 आउट, उनके 4 विकेटें गिर जानी थी। आप उधर मस्ती कर रहे हैं जी, आपसे लग ही नहीं रहा।
ऑन द फील्ड आप जीरो हैं, ऑफ द फील्ड आप बातें करते हैं इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की। बातें सबको आती हैं, परफॉर्मेंस दिखाएं आप। माइक पे आगा जी इनसे पूछ रहे हैं कि तूने इतना टाइम क्यों लिया है आउट करने में। कह रहा मुझे पता नहीं था। को पता क्या है फिर, आपको अवेयरनेस ही नहीं है। हसन अली ने जो थ्रो किया, इतना अच्छा थ्रो, हालांकि वो फील्डिंग पे आया हुआ था, टीम में नहीं है, प्लेइंग 11 में नहीं था, फील्डिंग पे आया हुआ था। इतना अच्छा थ्रो किया और आप उधर प्यार से उसे आपने पहली बारी में मिस कर दिया। दूसरी बारी में जब तक आपने किया स्टंप्स, तब तक वो शिवम दुबे डाइव करके क्रीज में आगे हुए थे। आगे आ जाए हुसैन तलत। मुझे ये बताएं, हुसैन तलत का टीम में किस वजह से उनको रखा हुआ है? बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, क्या है वो? आप आए हो क्रीज पे, आपने भी उसके स्पिनर ने बॉल छोड़ा नहीं है, आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, आपने पहले बैट घुमा दिया। स्वीप मारनी है जी, स्लो स्वीप मारनी है। वो अल्लाह के बंदो रुको तो सही, गेंद तो आने दो। बॉलिंग अगर नहीं करनी तो इनका टीम में क्या मकसद क्या है? कप्तान बताए ना कि अगर ये इस नंबर पे खेल रहे हैं तो इसका क्या मकसद है। आगा जी को खुद देख लें आप। कप्तान का काम है टीम को लीड करे, अगर आपके एंड से स्कोर नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी कप्तानी से मैच बिल्कुल साइड पे लेके जा सकते थे। मैच एक तरफ से एक साइड पे ही था। आपने जिस तरह 2022 में हमारे से गलती हुई थी हारिस रऊफ से, 8 गेंदों पे तब 28 स्कोर रहता था, जो हारिस साहब ने अपने ही ओवर में पूरा करवा दिया था। आज भी उन्होंने ये किया। जब वो ओवर करवाना है 15वां, 17 स्कोर दिया हारिस रऊफ ने। 17 स्कोर, सारा मोमेंटम मैच का शिफ्ट हो गया, सारा प्रेशर रिलीज हो गया। अबरार आया अगले ओवर में, उसने अबरार को पहली गेंद पे छिक्का निकल के मारा, सारा स्कोर वहां से, रन रेट उनका रिक्वायर्ड रन रेट नीचे आ गया, उनका मैच सीधा हो गया। उसके बाद अब जितनी भी जान मार लेते पूरे मैच में, अगर क्रेडिट बनता है साहिबजादा फरहान को, फखर को इस मैच के लिए, ठीक है, उन्होंने रोक के रखा, अच्छा खेला। शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी। इवन दो लाइक वो जब बैटिंग में आए थे, उन्होंने मिस्टेक की है कि कुलदीप यादव का वो ओवर निकाल लेते। उन्हें चाहिए था कि आप रुक जाओ, एक ओवर निकाल लो, इसका नहीं लग रहा, आप वेट कर लो। इतने अभी ओवर्स पड़े हैं, आप गेम को डीप ले जाओ, गेम अवेयरनेस रखो थोड़ी, हमें वहां पे रन्स मिल सकते थे कुछ। जो भी है, बस उसने बोला कि आज मैंने छिक्का लगाना है। आप चौके को देख ही नहीं रहे, आप सारे हवा में बल्ले घुमा रहे हो, सब के सब। शहीन अफरीदी अगर उधर, शहीन अफरीदी से छिक्के लगते हैं, उसने मारे हैं और वो मार सकता है, वो उसने प्रूव किया हुआ है। आप उधर थोड़ी देर रुक जाते, थोड़ा टाइम लेते, गेम को थोड़ा आगे लेके जाते, मोमेंटम थोड़ा अपनी साइड पे आता, तो आप मजीद रन ऐड कर सकते थे इसके अंदर। वहां पे शहीन ने गलती की बैटिंग में, नो डाउट। बॉलिंग बहुत अच्छी की है फहीम ने भी, फहीम से बैटिंग में नहीं लगा, वो सिचुएशन ऐसी थी, उसको अच्छा गेंद डाला, उसने कोशिश की, लेकिन वो भी आउट हो गया। मोहम्मद नवाज बेचारे, उनको आपने देखा होगा, उनको ऑब्जर्व किया होगा उनकी शक्ल से, कि वो अपनी इनर एक्सप्रेशन से, इनर फीलिंग्स बताना चाह रहे थे अपने एक्सप्रेशन से कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बोल आगे जी को उन पे बिलीफ ही नहीं है कि ओवर करवाया जाए कि नहीं करवाया जाए, बीच में करवा दिया, रोक दिया। मोहम्मद नवाज दूसरे एंड पे खड़े होके देख रहे हैं कि कब रुकेंगे, कब विकेट रुकेगी। तो हालांकि उन्होंने चांस लिया बरार के साथ, आखिरी ओवर में गए हैं चार्ज करने के लिए, लेकिन बैड लक थी, उस तरह से नहीं लगा। 5 बॉल वो इनके मिस हो गए, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल सके। तो मैच जहाँ पे हम हारे हैं, एक तो 180 190 जो होता नज़र आ रहा था, वो आपके बैटर्स ने, मिडिल ऑर्डर्स ने बिल्कुल मिट्टी कर दिया। आपने हसन नवाज को इतना कॉन्फिडेंस लेके आए थे, आपने कहा था अगर जी कि आप कहते हैं कि ये मेरा मैच विनर प्लेयर है। मैच विनर प्लेयर क्या है? आपने उसे टीम से बाहर निकाल दिया। इतना अच्छा मौका था, आप उन्हें साइम की जगह खिला लेते। पता है साइम अंडर प्रेशर है, परफॉर्म नहीं कर रहा, आप हसन नवाज को एज अ सरप्राइज पैकेज ले आते, और वो स्पिनर्स को जहाँ पे हम फंसे हैं मिडिल ओवर्स में, वहीं पे वो कुछ स्कोर कर देता तो मैच बिल्कुल डाइवर्ट हो जाना था।
ये छोटी छोटी गलतियां जो इंडिया ने नहीं की, आपने की हैं, आपने ज़्यादा की हैं। रन आउट मिस किए, कैच ड्रॉप किए, ये गलतियों की वजह से आप मैच हार गए। और मेरे ख्याल से आपने ये मैच हारा नहीं है, आपने मैच प्लेट में रख के इंडिया को दिया है। फाइनल रख के आपने इंडिया को कहा कि ये लें जी, आप ले जाएं। 147 डिफेंड करते हुए भी जब आपने अच्छा खासा आपका मैच आपकी साइड पे हो गया, आपने हारिस रऊफ को दे के सारा मोमेंटम उधर शिफ्ट कर दिया। अब हारिस रऊफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। Being an experienced bowler for the Pakistan team side, like he's performing for the Pakistan team for the last 5 to 6 years, but he doesn't know like how to bowl, how to do variations. जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी बड़ी स्टेज पर हमें ज़रूरत पड़ी है, 2022 का T20 वर्ल्ड कप देख लें आप, जहाँ कोहली ने इसको फ्रंट का छिक्का मारा था, तब भी जीता हुआ मैच हमने प्लेट में रख के। अब इसके पास पेस है, लेकिन अकल नहीं यूज़ करता कि पेस कहाँ यूटिलाइज करनी है। वेरिएशंस कर लो आप, स्लो बाउंसर कर लो आप, यॉर्कर कर लो, ऑफ द स्टंप वाइड यॉर्कर कर लो, आप किसी तरह बॉल निकाल लो। उसी ओवर में अगर आप आखिरी गेंद पे, लास्ट बॉल पे जो आपको छिक्का पड़ा, आप फिर यॉर्कर के लिए गए हो, आप फुल पेस के साथ जा रहे हो, आप स्लो बॉल डाल दो, छिक्का पड़ा, वही आपका स्कोर 2 ओवर्स में 17 रह गया। यही अगर आपको डॉट बॉल मिल जाता तो 2 ओवर में 23, फिर भी कोई ऑप्शन बननी थी। फ़हीम अशरफ ने जिस तरह का बहुत अच्छा ओवर किया, बेशक इसने जो एंड में थोड़ी टिटो पार्टी लगाई कि क्रैम्प्स हो रहे हैं, उनका मोमेंटम वहाँ पे थोड़ा टूटा था, लेकिन हमारे पास स्कोर ही नहीं थे डिफेंड करने के लिए स्कोर बोर्ड पे। कुछ 10 स्कोर का डिफरेंस होता तो हम किसी तरह मैच अपनी तरफ ले आते। तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को जो हमने समझा है कि हमारे लिए मैच विनर हो सकता है, हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए कभी भी मैच नहीं जितवा सकता। वो एक टेपिया था, एक टेपिया है और एक टेपिया ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप ऑन द फील्ड अपना ब्रेन नहीं यूज़ करोगे कि विकेट क्या डिमांड कर रही है या कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, टीम को क्या चाहिए, किस तरह का प्लान, आप उसे नहीं एग्जीक्यूट कर पाते, तो मेरे नज़दीक आप बॉलर नहीं हो।